प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी 2023 को होने वाला है। समय बहुत ही कम बचा है और अगर आप अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं कर पाए हैं या कोई भी रीजन से अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। अगर आपको पेपर में कुछ भी ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, 100% गारंटी दे रहा हूं कि पास हो जाओगे। और पास ही नहीं होगे, जितना मैं ट्रिक बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे 5 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे अगर आप बोर्ड के पेपर में फॉलो कर देते हो तो आप सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हो। जो जितना अच्छे से फॉलो करेगा वो 70% भी स्कोर कर सकता है, 80% भी स्कोर कर सकता है, 85 भी कर सकता है और 90% भी स्कोर कर सकता है। लेकिन 90% कैसे स्कोर करना है, इसके लिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना होगा और जितना स्टेप बता रहा हूं सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एक भी स्टेप अगर आप मिसमैच किए, स्किप किए तो बोर्ड के पेपर में आप इतना परसेंट मार्क्स अचीव करने से वंचित हो जाएंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये आप सभी का हिंदी का 2022-23 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, इसी तरीके का बोर्ड का पेपर सेम टू सेम आने वाला है। 20 MCQ आएगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, उसके बाद 20 नंबर के बहुविकल्पी आने के बाद आप सभी से 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड के पेपर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इतना चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि MCQ के बाद बोर्ड के पेपर में कौन कौन से टॉपिक है जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला गद्यांश है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन पद्यांश है, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है, चौथा क्वेश्चन है संस्कृत का ही है, इसका संदर्भ व्याख्या लिखना है, पांचवा क्वेश्चन है खंड काव्य के आधार पे इसका आंसर देना है। ठीक है, छठवा यहाँ पे देख सकते हो जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक सुन लो, उसके बाद मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, ये आप ही के लिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर आप इतने सारे ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो बोर्ड के पेपर में अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, छठवा का ख है कवियों का जीवन परिचय और सातवां यहाँ पे समझ सकते हैं। सातवां देखो एक कविता लिखना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। उसके बाद आठवां है 2 संस्कृत के आंसर देना है संस्कृत में ही, और 9वां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी का निबंध लिखना है। ठीक है, तो सब कुछ मैं एक एक टॉपिक के बारे में बढ़िया से बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात आती है कि जब आप बोर्ड के पेपर में जाओगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और एक ऐसा सुनहरा पेपर दिया जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा और बोर्ड की कॉपी मिलेगी। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये पेपर मिलेगा और जैसे ये कॉपी मिलेगी तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए 2 ब्लू और ब्लैक पेन लेकर के जाना पड़ेगा और इसी के हेल्प से आप सभी को कॉपी भरना है। ऐसे चमत्कारी पेन का या कलर का इस्तेमाल नहीं करना है वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलने के बाद उस बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज, ठीक है, पहला पेज जो आता है नाम, रोल नंबर, सेंटर का नाम, पेपर का कोड, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जितना भी आपसे पूछा जाए उतना ही करना है। ठीक है, फ्रंट पेज आराम से भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर जल्दीबाजी करोगे तो सबसे पहले अगर गलती हो जाएगा, रोल नंबर ही गलती हो जाएगा। अब की बार OMR पे भी हल करना है, उसमें भी भरना पड़ेगा। तो अगर रोल नंबर ही गलती हो जाएगा तो सबसे पहले आपकी कॉपी बोर्ड में जा ही नहीं पाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको बोर्ड की कॉपी आराम से भरना है और बिना गलती का भरना है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड की कॉपी आप आराम से भर सकते हैं और बिना गलती के भरेंगे, इस बात का ध्यान में रखना है। सबसे पहला ट्रिक ये। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो बोर्ड की कॉपी तो भर दिए, अब कैसे करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि आप सभी से 20 MCQ पूछे जाएंगे। अब देखो इस 20 MCQ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि OMR पे हल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप सभी को OMR भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, ये देख लो, इसी तरीके के आप सभी के बोर्ड के पेपर में OMR आंसर शीट मिलने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके का विद्यालय का नाम रहेगा, विद्यालय कोड रहेगा, पेपर का नाम रहेगा,
परीक्षार्थी का नाम रहेगा, ठीक है, सब कुछ देखो, ठीक है, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा, ठीक है, पेपर का कोड रहेगा, परीक्षा रहेगा, कौन सा पेपर हो रहा है, किस क्लास का हो रहा है, सब कुछ इसी तरीके का आप सभी को OMR मिलेगा। और यहाँ पे देखो 20 आंसर शीट मिलेगा, ठीक है, 20 MCQ का, ठीक है, 20 क्वेश्चन का आप सभी को इसी में भरना है। कैसे भरना है सब कुछ मैं ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुविकल्पी प्रश्न का झमला खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। अब देखो बहुविकल्पी जब आपका 20 यहाँ से हो जाता है, अब बहुविकल्पी करने के बाद अब आप सभी को करना क्या पड़ेगा, इसी तरीके के आप सभी को क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम। आप अवर्णात्मक कैसे हल करोगे, अवर्णात्मक हल करने के लिए यानी कि 50 नंबर के जो आप सभी के मिलने वाले हैं, अब उसको कैसे करोगे। तो ट्रिक नंबर तीसरा का देखो, तीसरा का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आप सभी से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जीवन परिचय, रस, छंद, अलंकार, निबंध वगैरह सब कुछ टॉपिक इसी में से पूछे जाएंगे। अब कैसे करोगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जैसे यहाँ पे पूछा गया था आप सभी से, यहाँ पे देखो एक बार देख लो, ठीक है, देख लोगे, पेपर को देखते रहोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो पूछा गया है, देखो निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है, गद्यांश को पढ़ना है, हल करना है। अब गद्यांश को कैसे हल करते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसी तरीके के, देखो आप मान लो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को इसी राइटिंग के माध्यम से संदर्भ भी लिखोगे, प्रसंग भी लिखोगे और व्याख्या भी करोगे। संदर्भ में 2 बातें लिखना है, सबसे पहले तो कवि का नाम या लेखक का नाम, उसके चैप्टर का नाम, तो ये तो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा इतने के लिए। इतना अगर आप कर लिए तो आप आसानी से ये वाला चीज़ बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे हम बात करेंगे इसी तरीके के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया पद्यांश के लिए, तो पद्यांश के लिए सेम सेम यही वाला है। देखो यहाँ पे देख लो कि चरण कमल बंदो हरिराई वाला भी है, मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी को पद्यांश भी लिखना है, गद्यांश भी लिखना है, सेम टू सेम सारा का सारा प्रोसेस इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। अब बात आती है कि आप संस्कृत में अनुवाद कैसे करोगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आसानी से आप सभी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा आता है जीवन परिचय, ठीक है। अब जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है, कि किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखोगे तो जीवन परिचय कैसे लिखोगे। सबसे पहले जीवन परिचय वाली हेडिंग लगा करके इसमें लिख दोगे इनका जीवन परिचय, जन्म, मरण, माता का नाम, पिता का नाम। अगर आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद का भी करवा दिया हूँ, ठीक है, सब कुछ का करवा दिया हूँ, ठीक है, महादेवी वर्मा का भी करवा दिया हूँ, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे करवा दिया हूँ, हरियोध उपाध्याय, ठीक है, इनका भी करवा दिया हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप सभी को तैयार करना है, ठीक है, इतना बात। अब देखो बात आती है रस, छंद, अलंकार के लिए, ठीक है, ये भी बोर्ड के पेपर में टॉपिक पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने इसको भी करवाया है, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, इसको भी मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है वीडियो, जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, ठीक है, आप वहाँ से विजिट कर लेना, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। संदर्भ लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है पाठ का नाम, लेखक का नाम, एक ये बेसिक सा तरीका होता है, ठीक है। चलो अब ये तो बात हो गई संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है निबंध वाली बात। भाई निबंध देखो, यहाँ पे देखो निबंध सबसे अधिकतम नंबर में पूछा जाता है, इसको भी देख लो, ठीक है, ये 9 नंबर में पूछा जाता है। जितना टॉपिक बता रहा हूँ इतने टॉपिक आप सभी को तैयार करना है और इसी तरीके से जितना बड़ा बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। अब निबंध लिखने का बेसिक तरीका क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे देख लो दिखा दे रहा हूँ आप सभी को कि निबंध बोर्ड के पेपर में कैसे लिखोगे। अब निबंध लिखने का भी बहुत ही बेसिक तरीका है, जैसे यहाँ पे देखो अनुशासन का महत्व पे निबंध लिखा गया है, छात्र और अनुशासन पे लिखा गया है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे, विद्यार्थी और विद्या लिखोगे, अनुशासन का स्वरूप और महत्व लिखोगे। इसी तरीके से इसी राइटिंग में लिखना है और पेपर के अंत में यहाँ पे देखो उपसंहार वाली निबंध लिखते समय आप जो कारण, निवारण सब कुछ लिख देना, ठीक है। उपसंहार वाले टॉपिक को इंक्लूड करना, इतना आप सभी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सभी लोग 70%, 80%, 90% मार्क्स अचीव कर पाओगे। इतना बात समझ में आ गया। अब इतना बात जब सब समझ में आ गया, मतलब पेपर जब समझ गए, तो आप सभी को एक बात और यहाँ पे रोल प्ले करेगा, अच्छा हैंड राइटिंग, ठीक है। बोर्ड के पेपर में बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, पहली बार तो पेपर देने जाते हैं जैसे मन करता है वैसे लिख देते हैं। नहीं, आप सभी को अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, गुड क्वालिटी, क्लीन, क्लियर, साफ सुथरा लिखना है, ताकि एग्जामिनर इस तरीके से आप सभी लोग लिखो कि आप सभी का हैंड राइटिंग देख करके आप पॉइंट इधर से उधर थोड़ा लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे राइटिंग में लिख दोगे, अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दोगे, तो एग्जामिनर आप लोग का कॉपी देख करके खुश हो जाएगा और 10-20 नंबर, 50 नंबर आराम से बढ़ा करके दे सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप सभी को बोर्ड के पेपर में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आती है कि आप सभी को एक वार्निंग है कि बच्चे बोर्ड के पेपर में साल भर पढ़ते नहीं है, जब बोर्ड का पेपर आता है तो कॉपी देने जाते हैं तो बहुत से अनाप शनाप की बातें लिख करके आते हैं।
ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में कॉपी लिखते समय बिल्कुल ये गलतियां ना करें। ये गलती नहीं करना है। कौन कौन सी गलती नहीं करना है? सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी को किसी भी तरीके की कसम वादे का इस्तेमाल नहीं करना है। कसम मतलब ये होता है कि एग्जामिनर से कसम नहीं खिलाना है कि अगर आप नहीं हमको पास नहीं करोगे तो आपकी बेटी मर जाएगी, तो आपका पिताजी मर जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की कसम का इस्तेमाल नहीं करना है और उनसे वादे वगैरह नहीं करना है कि सर मेरे को कैसे भी करके पास कर दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं करना है कि पास कर दीजिए। अब मैं अगली बार से बोर्ड का पेपर की तैयारी चाहे अगले जीवन में कोई भी काम अच्छे से करूँगा। इस तरीके की बातें आप सभी को बिल्कुल ही नहीं करना है। एग्जामिनर इस पर दिमाग उसका खराब हो जाता है, वो तुरंत फेल कर देगा आप सभी का। एग्जामिनर को किसी भी हर हालत में गाली वगैरह नहीं देना है, उसको अनाप शनाप की बातें, उल्टी बातें नहीं करना है, ठीक है। धमकी उसको कभी नहीं देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जामिनर को धमकी देने लगते हैं कि मेरे चाचा विधायक हैं, तो पापा मंत्री हैं, तो ये है, तो ये करवा देंगे, तो वो करवा देंगे। उससे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो धमकी वगैरह का नहीं करना है, नहीं देना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बोर्ड के पेपर के लिए पढ़ते तो नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो करते क्या है, बोर्ड के पेपर में अगर कुछ नहीं भी लिखते हैं तो सादे का कॉपी जमा कर देते हैं और करते क्या है, उसमें 100, 200, 500, 50, ठीक है, 2000 का नोट उसमें पंच कर देते हैं, ताकि वो समझते हैं ना कि एग्जामिनर को हम खरीद लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। तो ऐसा भैया आप सोच रहे हो, एग्जामिनर को कॉपी जांचने के लिए पैसा दिया जाता है, सरकार उसको पेड करती है, ठीक है। तो आप सभी के पैसे से वो भ्रमित नहीं होने वाला है, आपको लालच में आकर के पास नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर बच्चों, अगर आप इतने सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हो और बात को ध्यान में लिख लेते हो, समझ लेते हो, तो ठीक है, बोर्ड के पेपर में अगर आप इतने ट्रिक तैयार कर लोगे तो आप आसानी से 70%, 80%, 85% और 90% मार्क्स भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।